नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमें इस समय पर कौन से स्प्रे करने हैं। हमारी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन के बीच में है, तो इस समय पर ऐसे कौन से ताकतवर स्प्रे हैं जिससे हम अपनी गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ा सकें। गेहूं की फसल में हमें अब तक जो डालना था वो हम डाल चुके। हमने समय पर DAP दिया, समय पर यूरिया दिया और जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें देने थे वो हम अपनी गेहूं की फसल में अब तक डाल चुके और इन सारे तत्वों को और खादों को हम भरपूर मात्रा में डाल चुके हैं। तो अब इस समय पर हमारी गेहूं की फसल 50 से 60 दिन के बीच में है, तो इस समय पर ऐसे कौन से स्प्रे किए जाएं जिससे हमारी गेहूं की पैदावार बढ़ सके। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बात करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस समय पर हम अपनी गेहूँ की फसल में, जो हमारी गेहूँ की फसल 50, 55 या 60 दिन की है, तो इस समय पर हम प्रयोग करेंगे लियोसिन का। गेहूं की फसल में लियोसिन का स्प्रे करने से हम अपनी गेहूं की फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। देखो दोस्तों, लियोसिन एक वृद्धि नियामक है। ये आपकी गेहूं की फसल की बढ़वार को रोक देता है, जो इस समय पर हमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। अब कई सारे किसान ऐसी वैरायटी को लगा देते हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ती हैं। तो दोस्तों, जो किसान अक्टूबर के लास्ट वीक में गेहूं की बिजाई करते हैं या फिर नवंबर के पहले वीक में, और इन दोनों समय पर अगर आप अपनी गेहूं की बिजाई करते हो तो पौधे की हाइट बढ़ना स्वाभाविक है। या फिर कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पकड़ती हैं, तो दोस्तों आप इस समय पर अगर लियोसिन का स्प्रे करते हो तो जो ताकत पौधा हाइट पकड़ने के लिए लगा रहा था वो आपकी पैदावार बढ़ाने के लिए लगाएगा। सीधे शब्दों में मान लीजिए, गांठ से गांठ की दूरी कम होगी। अब लियोसिन का स्प्रे करने के बाद जो ताकत हाइट बढ़ाने के लिए पौधे लगा रहे थे, अब वो ताकत आपका पौधा स्टोर करने के बाद बालियों के अच्छे विकास के लिए लगाएगा। अब यहाँ पर कई सारे किसान मानते हैं कि लियोसिन का काम केवल वृद्धि को रोकना ही होता है, इसके अलावा हमारी गेहूं की फसल में लियोसिन का कोई काम नहीं होता है। दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम अपनी गेहूं की फसल में कोई खरपतवार नाशी डालते हैं, कई बार खरपतवार नाशी ज्यादा पड़ जाता है, तो जिससे हमारी गेहूं की फसल में एक झटका लगता है और हमारा फुटाव भी अच्छा होता है। उसी तरीके से आप अपनी इस समय पर गेहूं की फसल में अगर लियोसिन का यूज करते हो तो पौधे हाइट की तरफ ध्यान ना देकर पौधे के विकास के लिए ध्यान देते हैं। बालियों के अच्छे विकास के लिए पौधे ताकत को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर बालियों के अच्छे विकास के लिए, पत्तियों के अच्छे निर्माण और क्लोरोफिल ज्यादा बनने के लिए पौधे ताकत को स्टोर करके रखते हैं। अब यहाँ पर कई सारे किसानों का ये भी मानना है कि हमारी गेहूं की फसल ने ज्यादा हाइट नहीं पकड़ी और हमने लियोसिन का स्प्रे किया और बाद में हमें अच्छी पैदावार देखने को मिली। अब इसे एक हम साइंटिफिक तरीके से भी समझते हैं। किसी बच्चे का विकास अगर हाइट की तरफ रहेगा तो शरीर का ज़्यादा विकास नहीं हो पाता है। अब इसमें भी एक साइंटिफिक तरीका हो सकता है। अगर पौधे का ध्यान हाइट की तरफ रहेगा तो ना ही जड़ों का अच्छे से विकास होता है, ना ही पत्तियों का अच्छे से विकास होता है और पौधे भी ओवरऑल हेल्दी नहीं रहते हैं। और आप अपनी गेहूं की फसल में अगर हाइट रोकने के लिए ही केवल स्प्रे करना चाह रहे हो तो आप हाइट रोकने के लिए ही स्प्रे कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं हमें अपनी गेहूं की फसल में किस समय पर यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है और इसके साथ क्या मिलाकर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, इसे आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो और लियोसिन का आप 50 से 60 दिन के बीच में स्प्रे कर सकते हो, जिस समय पर पहली गांठ बनने का समय होता है। अब साथ में क्या स्प्रे कर सकते हैं, तो दोस्तों कई सारी यूनिवर्सिटी ये भी रिकमेंड करती है कि इसके साथ हमें एक फंगीसाइड का यूज करना चाहिए। अब फंगीसाइड का यूज किस दिशा में करना चाहिए, जब हमें अपनी गेहूं में कोई फंगस दिखाई दे और नई भी दिखाई दे रही है तो आप प्रिवेंटिव में भी डाल सकते हो। और यहाँ पर किसी अच्छे फंगीसाइड को ही डालना है जो आपको प्रिवेंटिव में बहुत अच्छे रिजल्ट दे, और उसे आप लियोसिन के साथ अपने विवेक अनुसार कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लियोसिन के बारे में बहुत अच्छे से समझे होंगे। 50 से 60 दिन के बीच आप कभी भी स्प्रे कर सकते हो, गेहूं से बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हो। अब यहाँ पर मेरा कोई स्ट्रॉन्ग सजेशन नहीं है आपको कि इसका स्प्रे करना ही करना है। आप अपने विवेक अनुसार कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर स्प्रे कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।